हरिओम साथियों, आज हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी कब है और मोक्षदा एकादशी में किस तरह पूजन करना चाहिए और व्रत के क्या नियम हैं और हमें पारण कैसे करना चाहिए और इसमें फलाहार क्या लेना चाहिए और मोक्षदा एकादशी का व्रत करने का क्या महत्व है, ये सब बातें हम जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। लास्ट में हम जानेंगे कि कब एकादशी है। साथियों, मेरा नाम है पंडित बलराम पांडे और आप देख रहे हैं बीएमपी पूजा पाठ ज्योतिष ज्ञान। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यहाँ तक कि हम यदि मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं तो हमारे जो पूर्वज हैं, माता पिता हों या कोई भी पूर्वज हों, उनकी मुक्ति हो जाती है, उनको नरक से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और हमने भी जब व्रत किया, जिस दिन आप एकादशी का व्रत करेंगे उस समय से पहले जो आपने पाप किया है वो सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी का नाम से ही मालूम पड़ता है कि इसको करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है, क्योंकि हम जब पाप करते हैं उसी की वजह से हमें दुख भोगना पड़ता है। इसलिए हमें इसका व्रत जरूर करना चाहिए। और एकादशी का व्रत आप दशमी के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। 3 दिवसीय एकादशी का व्रत होता है। हमें दशमी के दिन सूर्य अस्त से पूर्व ही भोजन आदि कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। मध्याह्न का भोजन करके फिर सायंकाल का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। और फिर एकादशी के दिन आप व्रत रखें। तो व्रत रखने का नियम ये है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जो कि 4 से 5:30 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर और आप स्नान आदि से निवृत्त होकर और भगवान के सामने बैठें और भगवान का पूजन करें। भगवान के पूजन में तुलसी का महत्व बहुत है और हमें ज़रूर भगवान को तुलसी और दिन चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, यदि मिल सके तो हर दिन चढ़ाएं, परंतु एकादशी के दिन तुलसी ज़रूर चढ़ाएं। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमें एकादशी के दिन किसी भी वृक्ष का फूल पत्ती आदि नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए हमें दशमी के दिन ही तुलसी फूल आदि तोड़कर रख लेना चाहिए और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन करनी चाहिए। भगवान विष्णु को स्नान आदि करा के यंदन तिलक करके और भगवान विष्णु को पीले फूल यदि संभव हो मिल सके तो वो चढ़ाएं और तुलसी ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि यदि हम तुलसी नहीं चढ़ाते हैं तो हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है। और पूजन करने के बाद हमें भगवान के सामने संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम व्रत का संकल्प नहीं लेते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो यदि आप प्रथम बार प्रारंभ कर रहे हैं, यदि आप किसी कामना से कर रहे हैं, तो आप कितनी एकादशी का व्रत करेंगे, आप 11, 21 या जितनी भी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो उसका संकल्प लेना चाहिए। या तो आप हर एकादशी का व्रत कर सकते हैं और यदि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करते हैं। कम से कम हमें इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए और भगवान विष्णु के पूजन में भी हमें चावल नहीं उपयोग करना चाहिए। भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ता है। और जब हम संकल्प करते हैं उस समय हमें जल और पुष्प लेके और यदि कुशा संभव हो तो लेके हाथ में संकल्प करना चाहिए। यदि कुछ ना हो तो जल और पुष्प लेके संकल्प करें। संकल्प में भी चावल ना रखें, उसके जगह आप फूल रख सकते हैं और पूरा दिन व्रत रखें और फिर सायंकालीन भगवान का आरती करें और रात्र में जागरण करें। जब तक यदि हम रात में जागरण नहीं करते हैं तो एकादशी का फल हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। तो रात में जागरण करके भजन आदि कीर्तन भगवान का करना चाहिए और प्रातःकाल द्वादशी के दिन हमें
पुनः ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का पूजन भजन आदि करना चाहिए। और ब्राह्मणों को यदि संभव हो तो आप भोजन कराएं और दान पुण्य आदि जो आपकी समर्थ हो करें, और फिर आप अपना पारण कर सकते हैं। हमें मध्याह्न काल से पूर्व ही पारण करना चाहिए। तो ब्राह्मणों को भोजन करा के, यदि आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप कच्चा सीधा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यदि हम व्रत कोई करते हैं और दान पुण्य नहीं करते हैं तो हमें पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता है। एकादशी का व्रत रखें या कोई भी व्रत रखें, उसमें हमें अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भगवान के चरणों में हमेशा मन लगा के रखना चाहिए, तभी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम जानते हैं कि एकादशी कब है। इसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं, जो कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाई जाती है, और ये 2021 में 14 दिसंबर को मनाई जाएगी। और इसी दिन गीता जयंती है, तो आप के घर में यदि गीता है, गीता की किताब है, तो उनका पूजन जरूर करें और भगवान कृष्ण का भी पूजन और भजन करें। ये पूरा महीना ही भगवान विष्णु को अर्पित होता है, तो जितना ही आप विधि विधान से पूजन करेंगे, भगवान विष्णु की कृपा ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्राप्त होगी। और हमारे चैनल में सभी एकादशी की कथा आपको मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। हमें मोक्षदा एकादशी में बिल्व पत्र का सागार लेना चाहिए, और जो सिघाड़ा होता है उसे भी हम ले सकते हैं, और फल मौसमी फल आप ले सकते हैं, और दूध आदि ले सकते हैं। यदि संभव हो तो बिल्व का सागार लें और सिघाड़ा लें, ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, बाकी हम हमेशा ही दूध फल आदि ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।